अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफान काजी स्पीक्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ईरान ने पाकिस्तान का शुक्रिया क्यों अदा किया। पाकिस्तान ने ईरान इसराइल जंग में कैसे मदद की, क्या ये मदद खुले आम थी या खुफिया थी, और ईरान तशक्कर पाकिस्तान के नारे लगाने पे क्यों मजबूर हुआ। इस वीडियो को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि इरफान काजी स्पीक्स इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों, इस 14 रोज़ा जंग के बाद जब आयतुल्लाह खामनाई जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं वो और ईरानी वजारत खारजा की तरफ से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया और पाकिस्तान के सफारतकार को ईरान के वजारत खारजा में बुलाकर उनका थैंक्स पे किया गया और ये तक कहा गया कि हम पाकिस्तानी अवाम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस मुश्किल और मुसीबत की घड़ी में अपने बरादर इस्लामी मुल्क ईरान का साथ दिया। और इसके साथ साथ दोस्तों, हम ये भी बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी मदद थी जो पाकिस्तान ने ईरान की। तो दोस्तों, हम जब देखते हैं, एक तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस शेयरिंग थी कि जो पाकिस्तान देख रहा था इसराइल ईरान के ऊपर ड्रोन और मिसाइल्स फेंक रहा था, उसकी इंटेलिजेंस शेयरिंग और साइबर शेयरिंग थी पाकिस्तान की ईरान के साथ। इसके साथ साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट थी कि जो लॉजिस्टिक सपोर्ट थी पाकिस्तान ने खुफिया तौर पर ईरान को वो भी प्रोवाइड की, और इसके साथ साथ डिप्लोमेटिकली सपोर्ट थी जिसका सबसे बढ़कर इजहार किया गया, जिसका वालहाना तौर पे ईरान ने भी वेलकम किया और शुक्रिया अदा किया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी नेशनल असम्बली में करारदाद मंजूर करवाई कि हम इसराइल के इन जारहियत पसंदाना इक़दामात की खुले अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हम अपने बरादर इस्लामी मुल्क ईरान के साथ खड़े हैं। इस ऐलान ने ईरानी अवाम और ईरानी हुकूमत और उनके आला हुकाम के अंदर पाकिस्तान की दोस्ती और मोहब्बत को मजीद इंक्रीज किया। और दोस्तों, इस दोस्ती और इस मुश्किल भरे साथ के बाद पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग ईरान और मशरिक वस्ता में थी वो पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है और पाकिस्तान का इमेज आलमी दुनिया में और मशरिक वस्ता और मुसलमान ममालिक में पहले से ज्यादा बढ़कर और तवाना नजर आया। लास्ट में मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि इस पाकिस्तान के साथ के बाद ईरान के दिल में हमारे लिए मोहब्बत आई है, जो दुनिया समझ रही है कि अब ये कोई इस्लामिक ब्लॉक बन रहा है जिसमें तुर्की शामिल होगा, ईरान शामिल होगा, पाकिस्तान शामिल होगा, और वो खौफजदा है कि कहीं ये ब्लॉक हमारे खिलाफ तो नहीं है। तो दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है तो कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।